ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा आयोजित इस बुधवारी सत्संग के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं भागवतामृत, भागवत का अमृत सभी आस्वादन कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छा भी लग रहा है, मीठा लग रहा है काफी। एंड आज जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक थॉट मेरे मन में आया कि एक्चुअली भागवत में इतना शुद्ध सब्जेक्ट है कि शुद्ध विषय है कि हमारी इसमें कोई बोलने की योग्यता नहीं है। हमारा इतना शुद्धिकरण नहीं है, इतने योग्य नहीं है कि इस विषय वस्तु पर हम बोल पाए। और साथ ही अभी जो चरित्र चल रहा है, अभी जो व्याख्यान चल रहा है नारद मुनि व्यासदेव के बारे में, तो व्यासदेव असंतुष्ट हैं। पिछले सेशन में आपने सुना होगा व्यासदेव ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वो असंतुष्ट हैं अपनी रचना से। तो उनके गुरु नारद मुनि आकर उन्हें शिक्षा देते हैं। तो व्यासदेव के ऊपर कुछ टिप्पणी करने के लिए या नारद मुनि के ऊपर कुछ बोलने के लिए तो योग्यता बिल्कुल भी नहीं लेकिन फिर भी सेवा के रूप में ये कार्य करना पड़ रहा है। और विशेषकर भागवतम का एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इस एक एक श्लोक के ऊपर एक एक क्लास करी जा सकती है। यहाँ तक कि एक श्लोक के ऊपर कई दिनों तक भी चर्चा करी जा सकती है। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर 1 महीना लगातार बोला था। एवरी डे, हर दिन सिर्फ एक ही श्लोक पर चर्चा हुई थी। तो भागवतम इतना गहरा है, ये भागवतम का जो रस है, जो ज्ञान है, इतना गहरा है कि एक श्लोक के ऊपर कई दिनों तक हम कंटिन्यूसली चर्चा कर सकते हैं। और हमने जो थीम चुनी है, हमने चुना है कि एक लेक्चर में एक चैप्टर को समराइज करना जो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इससे ज्यादा चैलेंजिंग है जब भक्त लोग या फिर कहते हैं कि एक सप्ताह में पूरी भागवतम को कंप्लीट करना, वो तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट। तो इस कार्य में गुरु वैष्णव के आशीर्वाद चाहते हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं कि सेवा के माध्यम से कार्य कर पाए। और प्रस्तुतिकरण में जो भी अपराध हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं पहले से। भागवतम का पंचम स्कंद हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय, नारद मुनि के द्वारा व्यासदेव को उपदेश। पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे व्यासदेव
जो वेदों के रचयिता हैं वो वेदों की रचना करने के बाद भी असंतुष्ट हैं। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, और अपनी असंतुष्टि का कारण वो जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो चिंतित हैं, सोच विचार कर रहे हैं। और उसी समय वहां पर श्रील व्यासदेव का नारद मुनि का आगमन होता है, नारद मुनि का प्राकट्य होता है। नारद मुनि वहां पर आते हैं और जैसे ही नारद मुनि को व्यासदेव देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज आपने सुनी होगी पिछले सेशन में श्रीपाद पतंजलि प्रभु से। और व्यासदेव जो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, उनके भी गुरु हैं। कृष्ण भी गुरु स्वीकार करते हैं, राम भी गुरु स्वीकार करते हैं, और व्यासदेव स्वयं जिन्होंने वेदों की रचना करी है उनके भी गुरु हैं। तो किसी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता सबको है। तो उसके आगे हम आज बढ़ते हैं। आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे 5वें स्कंद में, वो यहाँ पर वर्णित है। नारद मुनि जो आदेश देंगे, व्यासदेव डिस्पोंडेंसी, व्यासदेव का थोड़ा सा विचार, वो क्यों इतने चिंतित हैं। नारद मुनि उनकी समस्या को समझते हैं, पता लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं। और नारद मुनि अपने पूर्व जीवन के बारे में भी बताते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, एक तो शौनक आदि ऋषि का है ये वाला, और ये जो पिक्चर है ये है नारद मुनि और भक्ति वेदांत। जब हम सेक्शन चर्चा करेंगे नारद मुनि का पूर्व जीवन, उसमें पिक्चर दोबारा आएगा। तो जैसे ही नारद मुनि वहां पर आते हैं, व्यासदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर व्यासदेव श्री नारद मुनि को बिठाते हैं। ही ऑफर्स हिम अ कंफर्टेबल सीट। उन्हें बिठाते हैं, प्रेम पूर्वक उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। और आते ही नारद मुनि व्यासदेव से पूछते हैं कि हे व्यासदेव, अभी आप खुश हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? शरीर और मन को आत्मा के रूप में बता करके आप संतुष्ट हैं? Are you satisfied identifying the body and the mind as the object of self-realization? हाँ, आप में ज्ञान तो बहुत है, आपने महाभारत भी लिखा है, आपने बहुत सारे विषय वस्तु लिखे हैं, आप में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? अभी व्यासदेव ने कुछ बोला नहीं है, माइंड यू, व्यासदेव ने अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन नारद मुनि पहले ही समझ जाते हैं सारी चीजें। तो ये गुरु हैं। गुरु वो व्यक्ति हैं जो एक शिष्य की सारी चीजें समझते हैं। तो जैसे ही नारद मुनि ये बोलते हैं कि इन सब कुछ का ज्ञान होने के बावजूद भी आप असंतुष्ट हैं, आपने पूरी तरीके से ब्रह्म का ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्योति, जैसे कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, आपने वेदों में पुराणों में ब्रह्म का ज्ञान दिया है, कर्म का ज्ञान दिया है, अष्टांग योग का ज्ञान दिया है। ये सब कुछ देने के बावजूद भी आप असंतुष्ट हैं। और चौथे श्लोक में व्यासदेव, नारद मुनि व्यासदेव को प्रभु कह के संबोधित करते हैं। कभी कभी हम थोड़ा सा सरकास्टिकली डांटते हैं ना, अरे प्रभु जी आप समझने का प्रयास कीजिए। कोई छोटा है, जैसे पिताजी भी बच्चे को बोलते हैं ना, अरे मेरे बाप समझने का प्रयास तो कर। या फिर मम्मी छोटी बच्ची को बोलती है, अरे मेरी माँ समझने का प्रयास तो कर। सो लाइक दैट नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं, अरे प्रभु, प्रभु कह के इंगित करते हैं। चौथे श्लोक में इसमें वर्णन आता है, बहुत सुंदर श्लोक है कि मेरे प्रभु, क्या आप खुश हैं? इस ब्रह्म ज्ञान को देने के बावजूद भी आप इतने दुखी क्यों हैं? लाइक दैट। सो नारद मुनि संतुष्ट नहीं है व्यासदेव की सेवा से एक प्रकार से, और व्यासदेव की सेवा से संतुष्ट न होने के कारण नारद मुनि उन्हें एक प्रकार से डांटते हैं। इसलिए जब गुरु शिष्य को डांटते हैं तो ये उनका अधिकार है। इसमें कभी भी शिष्य को नाराज नहीं होना चाहिए, शिष्य को हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जब गुरु डांट रहे हैं। नहीं तो साधारणतः अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि सबको अपनी तारीफ सुनना पसंद है, एवरीवन लाइक्स टू हियर देयर प्रेजेस, ग्लोरिफिकेशन, लेकिन जब कोई डांटता है तो वो सहन नहीं होता। लेकिन समझना यही चाहिए कि असली कृपा उस डांट में,
क्योंकि उस डांट के माध्यम से एक गुरु अपने शिष्य को सुधारना चाहता है, उसकी कमी दिखाकर उसको सुधार कर उसको आगे बढ़ाना चाहता है। नहीं तो हम गलती करते जा रहे हैं, अगर सुधारेंगे नहीं, सिर्फ तारीफ ही तारीफ करते जाएंगे तो हमारी गलतियां सुधरेंगी कैसे? हम तो गलती पे गलती करते जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे। इसलिए जब गुरु शिष्य को डांटते हैं या फिर माता पिता अपने पुत्र पुत्री को डांटते हैं तो उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रसन्न होना चाहिए और उनके आदेशों को स्वीकार करके उन पर पालन करना चाहिए। तो ये अधिकार एक शिष्य को अपने गुरु को देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल गुरु शिष्य की जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, ये फैशन का हो गया। यू नो व्हाट इज फैशन? चलो पड़ोसी के गुरु हैं, अड़ोसी के भी गुरु हैं, तो इनके गुरु कहाँ से हैं, इनसे बड़े गुरु हम करेंगे, तो वहां से हम जाकर नाम ले लेंगे। और साल भर में गुरु के दर्शन करने नहीं जाते, बस गुरु पूर्णिमा पे जाएंगे, गुरु जी के पैर छू करके थोड़ा बहुत 1100-2100 का डोनेशन दे करके आ जाएंगे। दैट्स इट, ये गुरु है। लेकिन गुरु की शिक्षाएं क्या है ये पता नहीं, और जीवन में करना क्या है, जो पहले करते थे वही करते आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। सो इट्स लाइक फैशन। जैसे हर कोई फैशन पहनता है ना, ठीक है, आजकल ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड में ठीक है इस प्रकार की शर्ट ट्रेंड में, उसी प्रकार से गुरु ट्रेंड में, ये वाले गुरु होने चाहिए, वो वाले गुरु होने चाहिए, सबके गुरु हैं तो हमारे भी गुरु होने चाहिए, हमने भी नामदान लिया है, हम भी 2 मिनट सुमिरन करते हैं लेकिन दैनिक कार्यक्रम क्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो गुरु इज नॉट अ फैशन, गुरु इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो शिष्य जब गुरु ग्रहण करता है तो उसे शास्त्र में वर्णन आता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय एक शिष्य अपना आत्मसमर्पण कर देता है गुरु को। उसका मतलब ये है कि अभी शिष्य के जीवन के ऊपर गुरु का अधिकार, जैसा गुरु मार्गदर्शन करेगा शिष्य को उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। ये गुरु शिष्य का रिश्ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं, और कई बार तो शिष्य गुरु से ही इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं या फिर गुरु को ही मार्गदर्शन देते हैं, गुरु महाराज आप ऐसा क्यों नहीं करते, गुरु महाराज आप वैसा क्यों नहीं करते, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, उल्टा शिष्य गुरु को सिखाते हैं ये तो हर दुर्भाग्य वाली चीज होगी। सो इट शुड नॉट हैपन। जब हम हमारा जीवन किसी के हाथ में दे रहे हैं तो उसके बारे में सीरियस होना चाहिए। उसी प्रकार से गुरु जब किसी को दीक्षा दे रहा है तो गुरु को भी बहुत सीरियस होना चाहिए कि मैं अयोग्य शिष्य को दीक्षा न दूं, सिर्फ योग्य शिष्य को ही दीक्षा दूं, क्योंकि एक गुरु और शिष्य ये सिर्फ फॉर्मल रिलेशन नहीं है। दुर्भाग्य की बात ये, गुरु शिष्य का रिश्ता तो छोड़ दिया जाए, आजकल तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। जब इच्छा तब शादी कर लेते हैं, जब इच्छा तब डाइवोर्स दे देते हैं। तो लोगों ने जीवन को सीरियस लेना ही छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन सभी रिश्तों में गुरु और शिष्य का रिश्ता सर्वोपरि है। इसलिए गुरु जब दीक्षा देते हैं तब शास्त्रों में कहा गया है कि वो एक शिष्य के लिए दूसरा जन्म माना जाता है। पहला जन्म होता है माता पिता से और दूसरा जन्म होता है गुरु से। तो जैसे ही गुरु से दीक्षा होती है तो शिष्य को द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भी आध्यात्मिक जन्म है। गुरु की कृपा से अभिभक्त एक शिष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा और कृष्ण को प्राप्त करेगा। इट्स अ वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अधिकार शिष्य को गुरु को देना होगा कि हाँ, मेरे जीवन के ऊपर आपका अधिकार है, आप मुझे सुधारिए, आप मुझे डांटिए, आप सही मार्ग पर लेकर जाइए। मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, बहुत गलतियां करी हैं मैंने, अभी भी कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सुधार लेने वाले लोग बहुत कम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गुरु डांटते हैं तो उस डांट को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दैट इज प्रॉपर एटीट्यूड, दैट इज आइडियल एटीट्यूड। तो व्यासदेव को जब नारद मुनि डांटते हैं तो व्यासदेव प्रसन्न होते हैं और अपने गुरु महाराज से कहते हैं कि आप गुरु महाराज, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने एकदम सही पता लगाया। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, भगवान के निकटतम हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। जैसे सूर्य वो हर जगह ट्रेवल कर सकता है, हर जगह यात्रा कर सकता है, जैसे वायु किसी भी जगह प्रवेश कर सकती है, जैसे परमात्मा सभी जीवों के साक्षी हैं, उसी प्रकार से आप मेरे हृदय में क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। तो शिष्य को गुरु को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए।
तब नारद मुनि व्यासदेव की डेफिशिएंसी या फिर व्यासदेव में क्या कमी है वो बताते हैं। माइंड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नारद मुनि कोई साधारण गुरु नहीं है और व्यासदेव भी कोई साधारण शिष्य नहीं है, तो व्यासदेव में कमी बता रहे हैं और भागवत में वर्णन हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तब नारद मुनि बताते हैं, 8वें श्लोक में आता है कि let me see. Narad Muni said, "You have not actually broadcast the sublime and spotless glories of personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless." तो पहला कारण नारद मुनि बताते हैं कि आपने भगवान के महिमा को अच्छे से विस्तृत नहीं किया है, अच्छे से व्याख्यान नहीं किया। तो ऐसा भाष्य, ऐसी फिलॉसफी जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, वो एक्चुअली किसी काम की नहीं है। सो बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। श्लोक देखने से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो नारद मुनि कहते हैं, भवतानुत्त प्रायम यशो भगवतो अमलम येनै वासो न तुष्येत मन्यत दर्शनम किलम। यशो भगवतो अमलम, तो भगवान का जो यश है, जो अमलम है, जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, आपने उसका गुणगान नहीं किया है। दैट इज द फर्स्ट रीजन इट इज। तो इसके अगले श्लोक में कहते हैं, अभी व्यासदेव कह सकते हैं कि मैंने तो पद्म पुराण में और दूसरे शास्त्रों में भगवान की महिमा गाई है। हाँ, तो इसका रीजन ये है, भले ही आपने पद्म पुराण में दूसरे शास्त्रों में भगवान की महिमा गाई है, लेकिन आपने जो जोर दिया है वो भगवान की महिमा पर जोर नहीं दिया है, आपने जोर दिया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर। दूसरे जितने पुराण हैं, दूसरे जितने शास्त्र हैं, उसमें आपने ज्यादा जोर दिया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर। और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कभी किसी का भला नहीं कर सकते, इससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो दो कारण हैं, नारद मुनि जो डायग्नोस करते हैं कि आपने भगवान की विशुद्ध गुणगान, विशुद्ध महिमा का गुणगान नहीं किया है, और आपने 4 पुरुषार्थ, जिसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा जाता है, आपने उस पर ज्यादा जोर दिया है। इस कारण आप सेटिस्फाइड नहीं है। अभी देखिए, व्यासदेव ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद वैदिक शास्त्र लिखे, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, इतिहास हैं, संदर्भ हैं, दर्शन हैं, वेदांत है, जितनी चीजें हैं सब व्यासदेव ने खुद अपने हाथ से लिखी है। तो वो व्यासदेव जो लिखने वाले हैं, जब लिखने के बाद स्वयं संतुष्ट नहीं है, तो उस कर्म, ज्ञान, इन सभी को पढ़ने के बाद पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला कैसे संतुष्ट होगा? सिंपल सा लॉजिक है, isn't it? अगर भगवान की भक्ति के विहीन कोई व्यक्ति सिर्फ ज्ञान अर्जन के माध्यम से पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ता है, अरे शास्त्रों को लिखने वाला जब संतुष्ट नहीं है, अपने आप में लिखने से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसको पढ़ने वाला, सुनने वाला कैसे संतुष्ट होगा? संभव ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। यही चीज नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि आपने जो वर्णन किया है, इससे आप कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले, और आपका वर्णन पढ़कर, सुनकर के वो ज्ञानी, वो कर्मी, वो योगी, वो लोग भी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? नाउ माइंड यू, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जब बात आती है, व्यासदेव, नारद मुनि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलते हैं, ये 4 पुरुषार्थ, पूरा जगत इन 4 पुरुषार्थों के पीछे है। उसी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें से अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ मतलब पैसा कमाना। 99.99% पीपल, दुनिया में जितने लोग हैं, सबको लगता है पैसा कमाने से हम संतुष्ट हो जाएंगे, पैसा कमाने से हम खुश हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो धार्मिक बनना चाहते हैं, और धर्म के नाम पर दान देंगे, यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे। कुछ लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, धन अर्जन करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। ठीक है, हम बड़े बड़े घर बनाएंगे, उसमें बड़े बड़े सोफा लगाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, सारी सुख सुविधा खरीदेंगे, बड़े बड़े टीवी खरीदेंगे, 44 इंच, 55 इंच, पता नहीं कितने कितने। सो
सारी सुख सुविधा देखना चाहते हैं, सारा काम भोग करना चाहते हैं, और फाइनली कुछ लोग हैं जो सब कुछ चीजों से फ्रस्ट्रेट होते हुए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं नहीं, जीवन में बहुत कष्ट है, अल्टीमेटली मोक्ष है। तो नारद मुनि कह रहे हैं, ना तो धर्म काम में आएगा, न काम काम में आएगा, न अर्थ काम में आएगा, और न मोक्ष काम में आएगा। इन चारों चीजों से एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को पूर्णतः संतुष्ट अगर कुछ कर सकती है तो वो है भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान का यश गान। इसलिए अगला श्लोक नारद मुनि बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं, 10वां श्लोक। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यो शिक्षयाः। नारद मुनि कह रहे हैं कि those words which do not describe the glories of the Lord, न यत् वचस चित्र पदम हरेर यशो, जो शब्द भगवान हरि के यश का गुणगान नहीं करते, चित्र पदम भगवान के यश, भगवान के गुण, भगवान के चरण कमलों का, जगत पवित्रम ऐसे चरण कमल, ऐसा यश, ऐसा भगवान की लीला है जो पूरे जगत को पवित्र कर सकती है। तो ऐसे शब्द जो भगवान के चरित्र का गुणगान नहीं करते हैं, जो पूरे जगत को पवित्र कर सकते हैं, वो क्या है? तद वायसम तीर्थम। वायसम मतलब कौवा। वैसे शब्द कौवों का तीर्थ स्थान है। कौवा, क्रोज। कौवों का तीर्थ स्थान क्या होता है? कौन बताएगा? यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। कौवों का तीर्थ स्थान क्या होता है? वो कौवों का तीर्थ स्थान है ऐसी जगह पे नयत्र हंसा निरमन्त्यो शिक्षया, वहां पर हंस लोग विचरण नहीं करते, हंस लोग नहीं जाते। ये बहुत ही एक मेटाफोरिकल वर्ड्स है। नारद मुनि बताते हैं कि ऐसे शब्द जो भगवान के यश का गुणगान नहीं करते हैं, जो पूरे जगत को पवित्र कर सकते हैं, वैसे शब्द कौवों का तीर्थ स्थान है, और ऐसी जगह पर हंस प्रकार के लोग नहीं जाते। तो कौवों का तीर्थ स्थान क्या होता है? वो होता है कचरा। जहां पर कचरा इकट्ठा होता है, कौवे वहां इकट्ठा होते हैं। अगर किसी ने नोटिस किया हो तो जहां पर कौवे होते हैं, तो जिस जगह ज्यादा कचरा होता है, कौवे वहां जाते हैं कचरे में मुंह मारने, उनका खाना ढूंढने वहीं पे जाते हैं। और हंस कहाँ जाते हैं? हंस जाते हैं जहां पर शुद्ध साफ पानी होता है, जहां पर अच्छे अच्छे कमल के फूल खिले होते हैं, हंस वहां पर विचरण करता है। इसलिए भक्तों को परमहंस भी कहा जाता है। दैट इज मीनिंग। आई थिंक ये हमने पहले चर्चा किया भी है। सो कौवे वाले तीर्थ स्थान में वहां पर नहीं जाते हैं। तो कौवे से किसको कंपेयर किया गया है और हंस से किसको कंपेयर किया गया है? बहुत सुंदर एनालॉजी है। कौवा मतलब वैसे लोग जो काम भावना के पीछे, या फिर वैसे लोग जो बहुत ज्यादा रजोगुण में है और सिर्फ कुछ हासिल करना चाहते हैं। मुझे लाखों का पैकेज चाहिए, मुझे करोड़ों का पैकेज चाहिए, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, वो हासिल करना चाहता हूँ, इधर का राजा बनना चाहता हूँ, उधर का राजा बनना चाहता हूँ। उनके अंदर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये पैशनेट मैन या फिर फ्रूटी वर्कर्स अपने काम के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का उनकी खुशी वो कहाँ पर ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं या तो शराब के नशे में जाएंगे, या मांस वगैरह खाना चाहेंगे, या स्त्रियों का अवैध यौन संबंध करेंगे, ऐसी जगह जहां पर इंद्रिय तृप्ति ज्यादा होती है। तो उनको कहा गया है कौवों का तीर्थ स्थान। और यहाँ पर हंस किसको कहा गया है? भगवान के वो शुद्ध भक्त, वो साधु जो भगवान की लीलाओं में रुचि रखते हैं, भगवान की कथाओं में रुचि रखते हैं। तो कौवों का तीर्थ स्थान में साथ में लिटरेचर्स भी आते हैं। लिटरेचर्स मतलब ऐसी किताबें जो विशेषकर इंद्रिय तृप्ति को प्रमोट करती हैं। आप जानते हैं मार्केट में से बहुत सारे मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, नॉवेल्स आते हैं, और आजकल तो बहुत सारे राइटर्स हैं जो निकल रहे हैं और नॉवेल्स लिखते हैं, और उनके ऊपर मूवीज भी बन जाती हैं। कोई भी मूवी देख लिए, कोई भी नॉवेल्स देख लीजिए, हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी कि कैसे एक लड़का और लड़की है, किसी का प्रेम हो गया है तो लव ट्रायंगल है, नहीं तो कोई विलन आके ले जाता है, नहीं तो कोई लड़की सुसाइड कर लेती है, डाइवोर्स दे देते हैं। तो हर जगह यही कहानी, सेम कहानी हर जगह चलती है, isn't it? तो इन सारी चीजों को कहा जाता है कौवों का तीर्थ स्थान। और लोग विशेषकर इन चीजों में रुचि रखते हैं। आपस में जो बातें करेंगे वो भी किस हिसाब की होंगी? लड़के लड़के की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, समाज में ये चल रहा है, समाज में वो चल रहा है। सो
हर जगह मंडेन टॉक्स। तो इसको भागवतम कंपेयर करता है मंडनम लोकरंजनम। इट्स सिंपली लाइक डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। जैसे एक मृत शरीर को हम सजाते हैं ना, तो मृत शरीर को सजाने का कुछ फायदा नहीं है। उसी प्रकार से एक इस मनुष्य योनि में अगर एक व्यक्ति भगवान की सेवा ना करे, भगवान की भक्ति ना करे और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहे, तो मृत शरीर को सजाने के समान है, जिसका कुछ फायदा नहीं। तो भक्त लोग ऐसी जगह रुचि नहीं दिखाते हैं। उनकी रुचि कहाँ है? उनकी रुचि है श्रीमद् भागवतम में, उनकी रुचि है भगवत गीता में, हरि कथा में, भगवान के नाम में। ऐसी जगह जो जीवन का वास्तव में पंचम पुरुषार्थ है, इन 4 पुरुषार्थों के ऊपर पंचम पुरुषार्थ है भगवान का प्रेम, वहां पर वो लोग अपनी रुचि दिखाते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक नारद मुनि कहते हैं। और इसके बाद एक और सुंदर श्लोक कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहते हैं तद भाग विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो पहले वर्णन किया था ऐसे शब्द जो भगवान की कथा के विपरीत जाते हैं। अभी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे शब्द जो भगवान की कथाओं से भरपूर्ण है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, ऐसे शब्द, ये एक एक शब्द विप्लव मतलब क्रांति लाने के लिए बलशाली है। भगवान की कथा पूरे विश्व में क्रांति ला सकती है। लाइक दैट। लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। On the other hand, that literature, which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the Supreme, Unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. तो इसके विपरीत ऐसे ग्रंथ जो भगवान के नाम, यश, रूप, गुण, लीला, इन सारी कथाओं से भरे हुए हैं, भले ही उनकी रचना में कुछ त्रुटि इधर उधर हो, थोड़े ग्रामेटिकल एरर्स हो या फिर रचना प्रॉपर्ली नहीं हुई हो, लेकिन ये शब्द इतने शक्तिशाली हैं, इतने वीर्यवान हैं कि लोगों के पापमय जीवन में ये क्रांति ला सकते हैं। और ये ग्रंथ, इनको सुना जाए, इनको पढ़ा जाए, तो ये पूरे जगत को पवित्र कर सकते हैं। लाइक दैट। देखिए, ये श्लोक हमें सुनने से लग सकता है कि प्रभु जी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे प्रैक्टिकल है? अरे, श्रील प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद हम पढ़ रहे हैं, यही प्रथम स्कंद लेकर श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे और सिर्फ उन्होंने भगवान का नाम वहां पर लिया, कीर्तन किया और भगवान की कथा का वर्णन किया। और आज देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कृपा से, भगवान के इन शब्दों की कृपा से, भगवान के इस ग्लोरिफिकेशन लीला की कृपा से पूरे विश्व में क्रांति आ चुकी। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, बड़ा देश, जहां पे लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे हैं। हर जगह लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, अपने सिर मुंडवा लिए, सारे पाप कर्म छोड़ दिए, यौनाचार छोड़ दिया, वैष्णव वेशभूषा धारण कर ली है। कितनी बड़ी क्रांति। वो लोग जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, वो लोग जिन्होंने कभी भारत आए नहीं थे, जो हमेशा भारत को गरीब देश समझते थे, भारत को पिछड़ा हुआ देश समझते थे, आजकल वो अपना पूरा जीवन वृंदावन में बिताया, पूरा जीवन मायापुर में बिताया। सिर्फ वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं। भारत के बच्चे धोती कुर्ता पहनने में शर्माते हैं, भारत की माताएं साड़ी पहनने में शर्माती, लेकिन वो विदेशी लोग होकर के यहाँ पर साड़ी पहन कर रह रहे हैं, धोती कुर्ता पहन कर रह रहे हैं, तिलक लगा कर रह रहे हैं। हम लोग भारतीय होकर तिलक लगाने में शर्माते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी क्रांति है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने स्वयं के जीवन से ये चीज सिखाई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ये श्रीमद् भागवतम का संदेश विश्व के सिर्फ लीडर्स ही अगर समझ लें, तब भी पूरी दुनिया में क्रांति आ सकती है। अगर लीडर समझ लें और वो समझने के बाद उनका हृदय चेंज होना स्वाभाविक है। प्रभुपाद यूज्ड टू से, even if the 1% population of the entire world becomes a devotee, the entire face of the world can be changed. मतलब पूरी दुनिया की 1% जनता अगर कृष्ण भक्ति स्वीकार कर ले, तो पूरी दुनिया का चेहरा बदल सकता है। और मुख्यतः किसकी जिम्मेदारी है? वो है जो नेतृत्व करने वाले लोग, जो समाज में लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं,
ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, पोएट्स हैं, ऐसे जितने लीडर्स हैं, ये लोग अगर सीखेंगे तो उनका स्वयं हृदय परिवर्तित होगा और उनके प्रभाव से बाकी सारी जनता तो अपने आप इसको स्वीकार कर लेगी। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है कि सबसे पहले हम कृष्ण भक्ति को अच्छे से समझें, स्वीकार करें और इसके बाद इसका प्रचार करें। ये बहुत आवश्यक है। भगवान की कथाओं में इतनी शक्ति है कि सिर्फ इसका प्रचार करने से एक व्यक्ति जो ध्यानपूर्वक सुनेगा उसका जीवन परिवर्तित होना स्वाभाविक है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी कोई बोल सकता है लेकिन प्रभु जी अभी तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, इतनी जल्दी क्या है, भक्ति के अलावा तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमें पढ़ाई करना है, अभी हमें नौकरी करना है, जो नौकरी करना है अभी तो प्रभु जी हमको सेट करना है, घर वालों को, बच्चा छोटा है उसको पढ़ाना है, उसको कॉलेज भेजना है, उसको सेट करना है। व्हाट इज द अर्जेंसी, इतनी अर्जेंसी क्या है? और हम तो एक्सपर्ट भी नहीं है प्रभु जी, आप तो ठीक है, आप इतने सालों से करना, आप इतना अच्छा बोल पाएंगे, हम थोड़ी बोल पाएंगे, हमने थोड़ी इतना पढ़ा है, हमने थोड़ी इतना सुना, हम कैसे बोल पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। रूपा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप विदेश में गए हैं, आप चाइना में गए हैं, आप नहीं कोई और, कोई चाइना में गया है और उसके घर में आग लग गई, अभी उसे चाइनीज बोलना नहीं आता और चाइनीज को इंग्लिश समझ में नहीं आता तो उससे घर में आग लग गई है, अभी आग बुझाने के लिए आप कैसे मदद मांगेंगे? क्या चाइनीज सीखने जाएंगे पहले या फिर लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे या हिंदी सिखाएंगे? नहीं, अरे जैसे बोल सकते हैं अपने हाव भाव से बताकर, आओ भाई आग लग गई है, बुझाओ बुझाओ, थोड़ा पानी लाके दो, कुछ लाके दो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। सो इट्स अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। जो यथासंभव प्रयास हम कर सकते हैं वो यथासंभव प्रयास करके हम लोगों को बुलाएंगे, मदद के लिए आग्रह करेंगे और बुझाएंगे। और जब हम ऐसा प्रयास करेंगे तो क्या लोग नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि दुनिया में जीव कितने कष्ट में हैं, लोग कितने दुखी, कितने कष्ट में हैं, और भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें वो समाधान मिल चुका है कि भगवान की भक्ति करने से, ये हरिनाम करने से एक व्यक्ति का सारा दुख खत्म हो सकता है, एक व्यक्ति पूर्णतः आनंद में जा सकता है। सो इट्स एन इमरजेंसी। अगर हम लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों का दुख दर्द शेयर करना चाहते हैं तो हमें प्रचार करना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रभु जी मैं प्रचार करने के योग्य नहीं हूँ या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करना चाहता। नहीं, इट्स एन इमरजेंसी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप हिंसा कर रहे हैं। हमने गीता में पढ़ा था अहिंसा की डेफिनेशन। तो अगर वाकई में हम लोगों का भला करना चाहते हैं तो नीम के पेड़ लगाकर भला नहीं होगा या फिर कंबल मिश्री बांटकर भला नहीं होगा, वो कृष्ण भक्ति देकर ही भला होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस। तो ये चीज नारद मुनि यहाँ पर बताते हैं। इसलिए कभी कभी लग सकता है कि प्रभु जी हम बोलते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं है। हाँ, सुनते नहीं है इसलिए क्योंकि भगवान की कथा में स्टार्टिंग में रुचि नहीं आती, धीरे धीरे रुचि आना चालू होती है। इसका उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं कि भगवान की कथा किसके समान है? ये मिश्री के समान है जो बहुत मीठी है, लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को पीलिया हो चुका है। पीलिया में सबको मीठी चीज भी कड़वी लगती है, जो खाएंगे कड़वा लगेगा। तो उस पीलिया का इलाज क्या है? वो मिश्री ही वो इलाज है। और जितनी मिश्री खाएंगे धीरे धीरे पीलिया कम होता जाएगा, फिर वो मिश्री की मिठास धीरे धीरे उसको प्रतीत होना चालू होगी। जो मिश्री पहले कड़वी लगती थी वो धीरे धीरे मीठी लगने लगेगी। उसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे प्रचार करने का, लोग सुनना नहीं चाहते, उन्हें रुचि नहीं है। उनकी रुचि स्वाभाविक रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष में है। लेकिन भगवान की कथा बार बार सुनाने से, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने से, बुलाने से धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ने लगेगी और उस कथा में, उस परिणाम में उनको आनंद आने लगेगा। दैट इज द मीनिंग। सो इस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव को समझाते हैं। कमिंग अगेन टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो नारद मुनि बताते हैं कि आपने भले ही बहुत कुछ लिखा है, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपने ज्यादा एम्फेसिस या फिर ज्यादा जोर दिया है धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। आपने भगवान की कथा का वर्णन नहीं किया है। वो कथा जो पूरे जगत को पवित्र कर सकती है, उस कथा का वर्णन अगर किसी शास्त्र में नहीं हुआ है तो वो शास्त्र कौवों का तीर्थ स्थान है। तो नारद मुनि एक प्रकार से बोलते हैं कि आपने सारे कौवे के तीर्थ स्थान ही बनाए हैं। सच ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि भले ही
भगवान की कथा से निर्मित कोई शास्त्र, उसकी रचना में थोड़ी सी त्रुटियां हो, थोड़ी सी गलतियां हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो शब्द अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि पूरे लोगों के जीवन में वो क्रांति ला सकते हैं। दैट इज मीनिंग। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं, अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है। इसमें कहते हैं, नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वतम अभद्र ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद अप्यकारणम। इसमें कह रहे हैं कि let's read the translation. Knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look valid devoid of a conception of the infallible God. तो अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दे रहा है या फिर अध्यात्म के ऊपर बात कर रहा है और वो भगवान के ऊपर बात नहीं करता है, तो वो अध्यात्म का ज्ञान किसी काम का नहीं। What then is the use of fruitive activities? जब हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं जिसमें भगवान की बातें नहीं है, तो अध्यात्म किस चीज का? एक्चुअली ये शब्द इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कुछ अध्यात्मवादी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भगवान की जरूरत ही नहीं, भगवद गीता पढ़ने की जरूरत क्या है, जाइए फुटबॉल खेलिए। तुलसी का पौधा लगाने की जरूरत क्या है, आप जाइए बैंगन का पौधा लगाइए, बैंगन खाने से कुछ होगा, isn't it? कुछ अध्यात्मवादी गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर अव्यक्त निराकार कोई और भगवान है जो कृष्ण के मुंह से बुलवा रहे हैं, और बोलते हैं काल सुप्रीम है। अरे बाबा, ये कहाँ से कंसेप्शन लाते हो? भगवान स्वयं कह रहे हैं, पूरे शास्त्रों में लिखा है, कृष्णा ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। हमने सारी चीजें चर्चा करी। तो लोग अध्यात्म के ऊपर बहुत बात करना चाहते हैं, गीता के ऊपर बहुत प्रवचन देना चाहते हैं, गीता के सहारे से, शास्त्रों के सहारे से बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर बात नहीं करेंगे। बाकी सब बात करेंगे, कृष्ण को छोड़कर बाकी सब बात करेंगे। सो इट्स ऑल यूजलेस, कुछ भी काम का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रहा है, नारद मुनि कह रहे हैं। तो जब अध्यात्म के बारे में ऐसे नारद मुनि स्ट्रांगली कह रहे हैं, तो कह रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, उस कर्म के बारे में क्या कहा जाए जो स्टार्टिंग से ही पेनफुल है, स्टार्टिंग से ही दुखदायी है। तो जब अध्यात्म में जब भगवान का विश्लेषण नहीं है, तो कर्म के बारे में क्या कहा जाए तो स्टार्टिंग से ही दुखदायी है। तो अब उनको, नारद मुनि को सोचने में लगता है, अब मैंने डांट तो बहुत दिया है, ऐसा तो नहीं कि व्यासदेव बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा व्यासदेव को तारीफ भी कर देते हैं कि व्यासदेव आप बहुत योग्य हैं, आप महाभाग हैं, आप महाभाग्यवान हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप अमोघ दृक हैं, आपका जो दृष्टि है उसमें कोई दोष नहीं है, परफेक्ट विजन, आप शुचि श्रवा हैं, आपका यश स्पॉटलेस है, उसमें कोई दोष नहीं है, आप सत्यरत हैं, आप सत्यसार हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, आप धृतव्रत हैं, आपने जो भी कस्में खाई आप उसमें हमेशा दृढ़ रहते हैं। इसलिए मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, थोड़ा अप्रिशिएट करके शांत करते हैं। ज्यादा डांटने से व्यक्ति कभी नाराज हो जाता है, थोड़ा अप्रिशिएट करके शांत करते हैं कि आप में ये सारे गुण हैं, इसलिए मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही थोड़ा सोचिए, आप ध्यान में जाइए, थोड़ा सोचिए, आपको खुद ही जवाब मिलेगा, आपको खुद ही उत्तर मिलेगा। अखिल बंध मुक्त, ये लोगों की मुक्ति के लिए आपको खुद ही समाधान मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि एक आदर्श शिक्षक की योग्यता निभा रहे हैं। एक आदर्श शिक्षक कभी भी शिक्षाएं अपने हिसाब से नहीं बताता है, मतलब बताकर नहीं सिखाता है, वो शिष्यों के मुख से ही शिक्षाएं निकलवाता है। जो भी उसको टीचिंग्स देना है वो उनके मुख से ही निकलवाता है, जिनसे उनको समझ में आ सके। तो नारद मुनि वैसा वर्णन कर रहे हैं। तो व्यासदेव बोल सकते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तो शास्त्र में बहुत सारी चीजें दी हैं, और मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष रोजी इसलिए दिया है कि जिससे जो लोग उस प्रवृत्ति में जाना चाहते हैं, जो लोग भौतिक जगत में आनंद लेना चाहते हैं, वो धीरे धीरे करके भक्ति के माध्यम पर आ सके। तो नारद मुनि अगले श्लोक में कहते हैं, 15वें श्लोक में, वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि इसके माध्यम से वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए और ज्यादा एनकरेज हो गए। वो भक्ति में तो आ नहीं रहे, बल्कि इंद्रिय तृप्ति में और ज्यादा लिप्त हो गए। अभी इसके माध्यम से और सोच रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से कैसे इंद्रिय तृप्ति करी जाए, इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न आएगा, ठीक है, अगर भगवान की भक्ति की हम इतनी बात करें तो ये भक्ति तो बहुत शुद्ध है, इस भक्ति को करने के लिए ही, इसका अभ्यास करने के लिए ही व्यक्ति को योग्य होना चाहिए, और ये इतनी आसान भी नहीं है। हो सकता है व्यक्ति इसका अभ्यास करे लेकिन पूरा ना कर पाए, हो सकता है व्यक्ति इस पथ में आ जाए लेकिन बीच में ही छोड़ दे, उसको अच्छा न लगे, बीच में ही छोड़ के चला जाए, तो उस व्यक्ति का क्या होगा?
तो नारद मुनि एक और बहुत सुंदर श्लोक इसके लिए कहते हैं इसके जवाब में। इसे श्लोक संख्या 17 में कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् यपक्वो अथ पतेत् ततो यदि यत्र गवा भद्रम अबुद् अमुष्य किं कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। नारद मुनि कह रहे हैं कि one who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर भक्ति का अभ्यास करते हुए अगर कोई व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था में भक्ति स्वीकार भी कर लेता है और उसका पतन भी हो जाता है, तब भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसके विपरीत अगर एक व्यक्ति भौतिक कर्म में लगा हुआ है और भौतिक जीवन में हाईली सक्सेसफुल हो भी गया, तब भी उसका लाभ क्या? सपोज एग्जांपल कि इसी शास्त्रों में जो भी टीचिंग्स हैं और जो भी बातें शास्त्र करते हैं, वो सिर्फ एक जन्म को देखकर नहीं करते हैं। लोगों के मन में ये धारणा बहुत प्रोमिनेंट है कि लोग सिर्फ इसी लाइफ के बारे में सोचना चाहते हैं। और ये 4 दिन की जिंदगानी है, इसके बाद भविष्य किसने देखा है, खाओ पियो ऐश करो, ये लोगों की फिलॉसफी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सो लोग सोचते हैं कि जीवन बस यही, हमारे 60 साल 80 साल का जीवन है, बस लाइफ यहीं तक है, इसके पहले कुछ नहीं था और इसके बाद भी कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, ये जीवन बहुत छोटा है। हमने इतने सेशन से हम करते आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इसके पहले हम लाखों जीवन बिता चुके हैं और इसके बाद भी हम लाखों करोड़ों जीवन बिताने वाले हैं। तो भगवान या फिर शास्त्र सिर्फ एक जीवन को देखते हुए बात नहीं करते हैं, भगवान और शास्त्र आत्मा को देखते हुए बात करते हैं। इसलिए उस आत्मा की जो यात्रा इन सभी योनियों में से जाने वाली है, शरीरों में से जाने वाली है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर इन करोड़ों करोड़ों जीवन में से एक जीवन में अगर व्यक्ति करोड़पति बन भी जाए अपने प्रयास से, मैंने 30 साल, मैंने 50 साल, मैंने 60 साल प्रयास किया, देखिए आज मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? सो ऐसे डायलॉग्स आते हैं। तो अगर इतना करोड़ों इकट्ठा कर भी लिया और भगवान की भक्ति नहीं करी, इस करोड़ों इकट्ठा करने के बाद पैसे से आसक्ति हो गई और अगले जन्म में उसी घर में सांप बनना पड़ रहा है पैसे से आसक्ति के कारण, सो व्हाट इज द यूज? इतने 60 साल आपने मेहनत किया किस लिए? सांप बनने के लिए, कुत्ता बिल्ली बनने के लिए। लेकिन उसके विपरीत अगर एक व्यक्ति ने मान लीजिए 20 साल भक्ति करी, 20 साल भक्ति करने के बाद उसे लगा नहीं बहुत हो गया, मेरी इच्छा नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, वो छोड़कर इंद्रिय तृप्ति करने चला भी गया, लेकिन उस 20 साल की भक्ति के बदले उसको जो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आगे, मनुष्य जीवन तो गारंटीड है, उसकी आगे भक्ति और कंटिन्यू होने वाली। प्रभुपाद कहते हैं, एक कोट हमने बीच में डाला था, प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति चालू करता है, तब भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं और भगवान उसको खींच कर अपने पास लेकर आना चाहते हैं। भक्त भले बोल दे नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत कठिन है, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं, बोला नहीं तुम्हें करना ही होगा, तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खींच करके आगे लेकर के जाऊंगा। ऐसे करके एक फोटो भी हमने डाला था, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड आउट हियर। तो ये अच्छी सौभाग्य की बात है। नहीं तो इसके विपरीत अगर व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ हासिल कर भी ले और अगला जीवन, उसके आने वाले जीवन सारे बुरे निकलने वाले हैं, सो व्हाट इज द यूज? इस प्रकार के जीवन का यूज क्या है? तो वही चीज नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं और इसकी पुष्टि भगवद गीता में भगवान करते भी हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते, कि ऐसा योगी जो योग भ्रष्ट हो चुका है, ऐसा भक्त जो अपने पद से भटक चुका है, जिसका पतन हो चुका है, या तो वो शुचिनाम या फिर अच्छे ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेगा, भक्तों के परिवार में जन्म लेगा जिससे अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सके, या फिर श्रीमताम गेहे या फिर बहुत धनी परिवार में जन्म लेगा जिससे उसको धन अर्जन करने की टेंशन ना, ताकि फ्री माइंड से वो भक्ति कर सके। तो भगवान ये फैसिलिटी हमें देते हैं। सो ये भक्ति करने का लाभ है। इसलिए इसके अगले श्लोक में, अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नारद मुनि एक और इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं। एक्चुअली ये अध्याय इतना इंपॉर्टेंट है कि एक एक श्लोक पर हम बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, बट एनीवेज, सो अगला श्लोक नारद मुनि कहते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः
तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीरम हसा। भगवान नारद मुनि कह रहे हैं कि को विदो, बुद्धिमान व्यक्ति उस चीज के लिए प्रयास करते हैं, तस्य वह हेतु प्रयतेत, प्रयतेत मतलब प्रयास करते हैं, जो चीज न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि वदः, जो चीज ऊपर से लेके नीचे तक भ्रमण करने पर भी ना मिले। ऊपर से नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर नहीं है हमारे घर का, ये ऊपर से नीचे मतलब यह पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 लोकों में से ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक हम कितना भी भ्रमण कर लें वो चीज वहां पर नहीं मिलेगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति उस चीज के पीछे जाते हैं जो इन पूरे 14 लोकों में कहीं नहीं मिलेगी। तल लभ्यते दुःखवत अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर हमसा। और जहां तक सुख की बात है, तो सुख तो एक व्यक्ति के जीवन में अपने आप आएगा, जैसे बिना प्रयास के दुख अपने आप आता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात नारद मुनि बोले। पूरी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है और नारद मुनि कह रहे हैं अरे सुख के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सुख तुम्हारे पीछे अपने आप भाग रहा है, जैसे दुख भी तुम्हारे पीछे अपने आप भाग रहा है। क्या दुख चाहते हैं हम? नहीं चाहते, लेकिन फिर भी व्यक्ति के पीछे बात दुख आता है, अपने आप आता है। उसी प्रकार सुख भी अपने आप आएगा, अलग से उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर भागना है तो उस चीज के पीछे भागो जो इन 14 लोकों में भी आपको नहीं मिले। वो क्या है? वो है कृष्ण की भक्ति। वो यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा। और सुख की जहां तक बात है, सुख तो हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने आप आता है, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा करके नारद मुनि बताते हैं। इसलिए आप जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर नॉट वेरी यूजफुल। जो मेन काम की चीज है वो है कृष्ण भक्ति, ऐसा करके। तो इस प्रकार नारद मुनि जब उन्हें समझाते हैं और नारद मुनि अपने पूर्व जीवन के बारे में बताते हैं। आई कंक्लूड, नॉट कंक्लूड, इसमें बहुत सारे श्लोक में स्किप कर रहा हूँ। 22वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं इदमि पुंसस् तपसा श्रुतव्वा स्वितस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अभिच्छतु अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। नारद मुनि बताते हैं कि भगवान की वो कथा वो भगवान के भक्तों की कृपा से आ सकती है, और इसके विश्लेषण में नारद मुनि स्वयं अपने जीवन से बताते हैं। इसे कि पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। आपने सबने सुना होगा कि नारद मुनि को नारद का जन्म मिलने से पहले, एक्चुअली नारद मुनि ओरिजिनली एक गंधर्व थे जिनका नाम था उपबर्हण, और उन्हें किसी कारण श्राप मिला था जिससे कारण वो एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। तो जहां पर वो जन्म लिए थे दासी के पुत्र के रूप में, उनके पिताजी वहां पर नहीं थे। दासी मतलब उनकी माँ, मान लीजिए वो काम वाली बाई होती है ना, झाड़ू पोछा करते हैं वैसी। तो उस उनके घर में जन्म लिए थे और उनकी माँ जगह जगह जाकर छोटा सा ऐसे काम करती थी, किसी घर में झाड़ू, किसी घर में पोछा, और जैसे तैसे करके अपना भरण पोषण करती थी और अपने बच्चे को पालती थी। तो नारद मुनि छोटे थे, उस लड़के का नाम तो वहां पर नहीं आता है, छोटा सा बालक 4-5 साल का। तो ऐसे जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके गांव में 4 महान भक्त आए, भक्ति वेदांत, बहुत महान भक्त। तो उनके गांव में उस समय चतुर्मास था। चतुर्मास मतलब जिस समय बारिश होती। तो पुराने समय में जब पक्के रोड नहीं हुआ करते थे, सीमेंटेड या डामर के रोड, सिर्फ मिट्टी के रोड हुआ करते थे, तो बारिश के समय सारे रोड धुल जाते थे और हर जगह कीचड़ हो जाता था। इसलिए चतुर्मास के समय साधु जनरली कहीं ट्रैवल नहीं करते थे, एक ही जगह रहकर भगवान की भक्ति करते थे। किसी मंदिर में रहकर या किसी आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करते थे, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए रास्ता नहीं है, कीचड़ कीचड़ हर जगह है। तो वो 4 महीने वो भगवान के भक्त भक्ति वेदांत नारद मुनि के उस गांव में आकर रहे, और सौभाग्यवश उनकी माता ने उन चारों की सेवा करी। उनके आश्रम में जाके कई बार झाड़ू लगा देती थी, उनके लिए कई बार खाना बना देती थी और बर्तन साफ कर देती थी। इस प्रकार जो भी विनम्र सेवा है उनकी माता ने सेवा करी, और अपनी मम्मी का हाथ बटाने के लिए छोटा सा बच्चा वहां पर जाता था, अपनी मम्मी की मदद करता था, कभी बर्तन साफ करने में, कभी कपड़े धोने में, झाड़ू लगवाने में। और ये छोटे से बालक को देखकर इन चारों भक्ति वेदांतों के मन में भी काफी करुणा आई और इनका भी स्नेह उनके प्रति आया। और ये वहां पर उनके साथ में बैठकर जब वो लोग आपस में चर्चा करते थे भगवान की कथाओं का, तो ये वहां पर श्रवण करता था, उनसे सुनता था। ये फोटो आपको दिख रहा होगा। तो ये वहां पर उनसे श्रवण करता था।
और ऐसे ही 4 महीने चला, और इसी बीच में क्या हुआ कि उन उन भगवान के भक्तों की कृपा से, भले ही ये बालक छोटा था, लेकिन इसके हृदय से अपने आप खेलने कूदने की इच्छा चली गई। ये बहुत ओबीडिएंट बन गया, फालतू बातें नहीं करने लगा, और इसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। छोटे से बालक हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान के भक्तों की कृपा से इसके अंदर सारे गुण अपने आप आने लगे। और ऐसी एक बार उनकी सेवा करते हुए इस बालक ने इनसे आज्ञा ली, और इनका जो बचा हुआ जूठा था इनकी थाली में, वो खाया। और इन्होंने छोटा बालक समझकर उसको आज्ञा दे भी दी, और इनका बचा हुआ जूठा उसने खाया, और ऐसे डेली खाता गया। और उस जूठा खाने की वजह से इसकी भक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ऐसा श्लोक आता है कि भक्त पद रेणुआर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। भक्ति में प्रगति करने के लिए 3 चीज महाबल के रूप में कार्य करती, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। क्या है? भक्त पद रेणु, भक्तों की चरण धूलि। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में ये सभ्यता है कि हम साधुओं को घर में बुलाते हैं, आप आइए, अपनी चरण धूलि हमारे घर में दीजिए। साधुओं के चरण रज लेकर लोग अपने सिर पर लगाते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। भक्त पद रेणु और भक्त पद जल, भक्तों का चरण धुलवाकर वो जल का पान करना चाहिए, उसे अपने सिर पर छिड़कना चाहिए, सारे घर वालों के सिर पर छिड़कना चाहिए। और भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों का छोड़ा गया जूठा, उस जूठा खाने से एक व्यक्ति की भक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। वैसे साधु जनरली ये चीजें देते नहीं, जूठा छोड़ते नहीं है, और भक्त अपना चरण जल भी कभी किसी को अलाउ करते नहीं है। लेकिन कुछ शुद्ध भक्त, अगर किसी को सौभाग्यवश ये चीज मिल जाए तो इसे तुच्छ मानकर फेंकना नहीं चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली है। ये 3 ऐसी चीजें हैं कि जो भी व्यक्ति इसे ग्रहण करेगा उसकी भक्ति में एकदम से रॉकेट की स्पीड से प्रगति होने लगेगी। अभी हम बैलगाड़ी की स्पीड से प्रगति कर रहे हैं, इन 3 चीजों को लेने से रॉकेट की स्पीड से प्रगति करने लगे। तो इस छोटे से बालक ने उन 4 भक्ति वेदांतों से अनुमति प्राप्त करके ये उनका जूठा खाया, और कृपावश इन्होंने उनको अनुमति दे भी दी। तो ये जूठा खा खाकर उसकी भक्ति में बहुत वृद्धि होने लगी, इतना कि उनकी भगवान की कथाओं में उसकी रुचि अपने आप आने लगी। भगवान की कथाओं में रुचि उसकी अपने आप आने लगी, और धीरे धीरे करके कृष्ण के प्रति उसकी रति या फिर भाव उत्पन्न होने लगी। एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है शास्त्र में, भागवतम में आता है, याद नहीं आ रहा। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्सेवया विप्रान पुण्यतीर्थे निषेवनात्। भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान की कथाओं में रुचि जागृत हो जाती है। कभी कभी लोग पूछते हैं, प्रभु जी कि भगवान की कथाओं में रुचि कैसे जागृत करें, हियरिंग के लिए कैसे टेस्ट डेवलप करें, जप के लिए कैसे टेस्ट डेवलप करें? उसका समाधान है भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवयान विप्रान। महत् सेवा मतलब भगवान के भक्तों की सेवा करने से अपने आप शास्त्रों में रुचि आ जाती है, भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में रुचि आ जाती है। तो ये छोटे से बालक ने इनका जूठा ग्रहण किया, उनके जूठा ग्रहण करने से उनकी रुचि भगवान की कथा में आ गई, भगवान के नाम में आने लगी, और उनका ध्यान, अविचलित ध्यान भगवान में लगने लगा। अस्खलिता मति ही, और धीरे धीरे करके वो अपने आप को भगवान के भक्त के रूप में पहचानने लगा। और 4 महीने ऐसे करके उन्होंने उनका संग किया, उनकी सेवा किया, और उनके सेवा के माध्यम से प्रेम उत्पन्न किया, भगवान के प्रति प्रेम उसने उत्पन्न किया। सब वर्णन नारद मुनि स्वयं करते हैं। और मैं इन भक्ति वेदांतों से आसक्त हो गया था। आसक्ति, मेरे इन भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति जागृत हो गई। देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का लक्षण है कि अगर किसी व्यक्ति की आसक्ति भगवान के भक्तों के प्रति जागृत हो जाए। ये बहुत साधारण बात नहीं है। साधारणतया सबकी आसक्ति खुद से है, अपने सगे संबंधियों से है, परिवार वालों से है, बच्चों से है, परिवार से है, घर से है, गाड़ियों से है, संपत्ति से है। लेकिन वो आसक्ति, ये सारी चीजों की आसक्ति एक व्यक्ति की बंधन का कारण बन सकती है इस जीवन में। लेकिन यही आसक्ति जब भगवान के भक्तों के प्रति लग जाए तो वह मुक्ति का कारण बन सकती है। भागवतम कहती है
प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु शिकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम मतलब प्रकृष्ट रूपेण संगम, आसक्ति। ये आसक्ति जब भौतिक वस्तु या व्यक्ति पर होती है तो अजरम पाशम, ये पाशम के रूप में काम करती है, ये फंदे के रूप में काम करती है। लेकिन स एव साधुषु कृतो, अगर यही आसक्ति साधुओं में लगा दी जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मुक्ति के द्वार ही खोल सकती है। तो साधुओं में अगर किसी की आसक्ति हो जाए, एक व्यक्ति का हृदय अगर कोई साधु कैप्चर कर ले, मतलब वो हमेशा सिर्फ महान भक्तों के बारे में ही चिंतन कर रहा है, उन्हें ही अपना आइडियल रोल मॉडल मान रहा है, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहता है, ये सबसे सौभाग्य की बात है, सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है। तो ऐसी आसक्ति से एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि उन्हें वर्णन करते हैं, और नारद मुनि बताते हैं कि आपने जो गलती की है, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को ज्यादा प्राथमिकता दी है, उसको छोड़कर आपको भगवान की कथाओं का वर्णन करना पड़ेगा, शुद्ध कथाओं का, वो कथाएं जो पूरे जगत में क्रांति ला सकती हैं। भले ही उनकी रचना में थोड़ी त्रुटि हो, लेकिन कोई समस्या नहीं है। इसके विपरीत ऐसी कथा जो भगवान का वर्णन नहीं करती, वो कौवे के तीर्थस्थान के समान है। तो भगवान की कथाओं में ऋषि के लिए भगवान के भक्तों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। और इसमें नारद मुनि अपने स्वयं पूर्व जीवन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो छोटे से बालक के रूप में आए थे, दासी पुत्र के रूप में, और भक्ति वेदांत का संग उन्होंने 4 महीने किया, उनका जूठा खाया, उनकी कृपा से भगवान की कथाओं में उनकी आसक्ति आ गई, रुचि आ गई, उनसे प्रेम होने लगा, और भक्ति वेदांतों से वो आसक्त हो गए। और फाइनली वो कंक्लूड करते हैं, इसलिए हे व्यासदेव, आपसे बस यही विनती है कि आप भगवान की कथाओं का विशुद्ध वर्णन कीजिए। तो यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर व्यासदेव श्रीमद् भागवतम को लिखते हैं। और इसमें परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछेंगे कि नारद मुनि पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं, अपने पूर्व जीवन के बारे में बताते हैं, तो परीक्षित महाराज उसके बारे में और विस्तृत रूप में जानना चाहेंगे। तो उसका विस्तृतीकरण अगले अध्याय में होगा, जो आप सुनेंगे श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रणाम। वाणी को यहीं विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा, आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं। ओके दिशा। मेरा क्वेश्चन था कि जब हम लोग घर से बाहर होते हैं तो हम लोग प्रसाद कैसे, मतलब हमको मिलना है, मतलब जो खाना हमारे पास होता है तो उसको हम प्रसाद कैसे बनाएं? क्योंकि घर में तो हम उनको भगवान को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन बाहर तो हम कर नहीं सकते, तो फिर कैसे खाएंगे? क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है? ये प्रभु जी व्हाट? क्वेश्चन था कि क्वेश्चन है? आपने कहा ये क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन है। ओके सॉरी। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जब हम लोग बाहर होते हैं तो लगता है खाए कि नहीं खाए, पर फिर क्योंकि खाना पड़ता है तो फिर खा लेते हैं। इसलिए मैं तो कई बार ऐसा होता है कि महामंत्र बोल के खा लेती हूँ, तो उससे लगता है थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। हाँ, अगर देखिए बिना प्याज लहसुन का है तो आप खुद ही वहां पर भोग लगा सकते हैं, भोग लगाने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। बाकी प्याज लहसुन वाला अगर कुछ भोजन है तो उसका भोग हम नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान स्वीकार नहीं करते कभी। तो बिना प्याज लहसुन का अगर है तो आप भोग लगा सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। बेस्ट अगर है, अगर सुविधा है तो आप कुकिंग कर सकते हैं। आपको आता है, कुकिंग करना आता है? यस प्रभु जी, मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब बाहर का अपन खाते हैं किसी और के हाथ से, हमें कोई ऑफर कर रहा है कि लो खाओ, तो अगर जब बाहर है तो अपन भोग कैसे लगाएंगे? भले वो बिना लहसुन प्याज का है, लेकिन उसको ऑफर तो नहीं किया, तो प्रसाद तो बना नहीं, तो फिर कैसे? मान लीजिए आप किसी रिलेटिव के घर में है जहाँ पर सुविधा है तो भोग लगा सकते हैं, पर अगर ऐसी कुछ परिस्थिति में आप पड़ गए जहाँ पर भोग लगाने की सुविधा नहीं है, तो उस समय आंखें बंद करके मन ही मन भगवान को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, क्या ऐसा कर सकते हैं कि अपन हमेशा एक तुलसी रखे अपने साथ में, तुलसी जी को रख के और फिर उसको खा सकते हैं? डिवोटीज ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने इसका अभी तक बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन कहीं सुना नहीं। पर्सनली आई डोंट प्रेफर,
तुलसी रख करके, अनऑफर्ड तुलसी रख करके मन में भोग लगा सकते हैं, क्योंकि मन में भी हम भगवान को बुला सकते हैं। भगवान के 8 रूपों में से एक रूप है, एक विग्रह है मनोमय, जिसमें मन में भक्त लोग भगवान को बुलाते हैं, आग्रह करते हैं, एक विशेष परिस्थिति में सेवा करके फिर भगवान को वापस भेज देते हैं। तो भोग लगाना आवश्यक है। एटलीस्ट परिस्थिति में हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मन से भगवान को आग्रह करके बुला सकते हैं, भोग निवेदन कर सकते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। बट शॉर्टकट नहीं हो सकता, ठीक है तुलसी डालो और अपने आप भोग लग गया, ऐसा नहीं होता। जब तक हृदय में भावना नहीं है भोग लगाने की, तब तक भगवान ग्रहण नहीं। ओके ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, another question. Looks like another question. सब ठंड में ठिठुर रहे हैं, जल्दी सोने की इच्छा है। ओके, सो इति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, मैं आपकी प्रेरणा से और भक्तों के संग से भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया है और दिसंबर से पढ़ रहे थे, धीरे बीच में बीमार हो गए थे तो छूट गया, बाहर चले गए थे, पर फिर से तो हम आपसे बहुत पीछे चल रहे हैं। उसमें एक जगह वर्णन आता है कि एक कल्प के बाद भगवान भौतिक जगत का पूरा विनाश कर देते हैं। फिर तो जो जीवात्माएं हैं, वो जो जिनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं और फिर नए जीवात्मा फिर से बनते हैं जब नया भौतिक जगत बनता है। नहीं, ऐसा नहीं। जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती। जीवात्मा सनातन है, ना तो वो नष्ट होती है ना वो क्रिएट होती है। उस समय के लिए जीवात्मा एक सुप्तावस्था में चली जाती है, वो भगवान में प्रवेश करती हैं और उस समय मान लीजिए वो डीप स्लीप है। फिर जब दोबारा क्रिएशन होती है तो दोबारा जीवात्मा को वापस भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस बड़ी लंबी है, इसमें करोड़ों करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन जीवात्मा को समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि जैसे नींद से अभी उठा है, तो दूसरे शरीर में उठा है। वो कल एक शरीर में था, आज दूसरे शरीर में है, और इसी बीच में क्रिएशन खत्म हुआ है, दोबारा क्रिएशन हुआ है, करोड़ों साल निकल गए, लेकिन वो जीवात्मा को समझ में नहीं आया। वो डीप स्लीप में रहता है उस समय, सुप्तावस्था में। प्रभु जी, एक दूसरा और क्वेश्चन है ये वाला। प्रभु जी, आपने एक बार बताया था भगवान की शरणागति। एक भक्त के जीवन में भगवान की शरणागति लेना कितना महत्वपूर्ण है और ये कब लेना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, भक्ति करने का उद्देश्य हम भगवान की शरणागति लेना चाहते हैं। और कब लेना चाहिए? तो जितना जल्दी ले सकें उतना अच्छा है। पर प्रभु जी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? हमें क्या करना होता है भगवान की शरणागति लेने का? मतलब भक्ति में किस तरह का स्टेप है? इज अ प्रॉपर डिफाइंड प्रैक्टिस और रिचुअल एंड आफ्टर दैट ओनली वी विल बी कॉल्ड कि हमने भगवान की शरणागति ली? No, it's not proper defined. It's not, I mean, it's properly defined, but it's not a ritual. It's the state of consciousness. What is the state of consciousness? मतलब ये हमारी चेतना का एक स्तर है जिसमें एक भक्त अपने आप को भगवान पर आश्रित समझता है। अपने जीवन की बागडोर उसने भगवान के हाथ में दे दी है और हर परिस्थिति में वो भगवान की ही शरण लेता है। भगवान ही उसका एकमात्र आश्रय स्थल है। तो वो ये चीज समझ जाता है कि सिर्फ एकमात्र कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, सिर्फ एकमात्र कृष्ण ही मेरा भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये चेतना जब उसके मन में विकसित हो जाती है और हर परिस्थिति में भगवान की शरण लेता है, वो शरणागति है। सो इट्स नॉट अ रिचुअल। रिचुअल कैन नॉट डिफाइन दी। हम रिचुअल कर भी लें, लेकिन अगर भावना नहीं है तो उस रिचुअल का कुछ फायदा नहीं। सो इट्स द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे शरणागति के ऊपर जो एग्जाम्पल आता है आत्मनिवेदन का, वो आता है बलि महाराज का। बलि महाराज जो प्रहलाद के पोते हैं, भले ही राक्षस कुल में जन्म लिए, जब वामन देव उनसे मांगने आते हैं तो उनके गुरु मना करते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु स्वयं, इन्हें मत दीजिए, ये आपका धन यश सब कुछ छीन लेंगे, 2 पग में ये पूरी दुनिया नाप लेंगे, तीसरा पग रखने के लिए आप जमीन नहीं दे पाएंगे।
और तो लेकिन बलि महाराज ये जानते हुए भी, अरे ये भगवान विष्णु स्वयं है, ये लक्ष्मीपति हैं, इनके पास धन साम्राज्य की कमी नहीं है, और गुरुदेव आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि विष्णु की भक्ति करना चाहिए, विष्णु को सब कुछ देना चाहिए, विष्णु की सेवा करना चाहिए। अगर भगवान विष्णु मुझसे मांगने आए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है, तो इसलिए मैं तो दूंगा, आप भले मना करें लेकिन मैं तो दूंगा। तो वो देते हैं, प्रॉमिस करते हैं। और उस समय वामन देव अपना रूप इतना विस्तृत करते हैं कि 2 पैरों में, एक पैर में तो पूरा पृथ्वी लोक नाप लेते हैं, दूसरे पैर में सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, और फिर पूछते हैं कि तीसरा पैर कहाँ देते हैं, अभी कोई जगह नहीं है। तब बलि महाराज कहते हैं कि आप मेरे सिर पर रखिए, अभी ये जगह खाली सो दैट इज शरणागति, दैट इज आत्मनिवेदन। अपने आप को ही बलि महाराज भगवान को समर्पित कर देते हैं। सो बलि महाराज का तो फॉर्मल ऐसा कोई रिचुअल उस समय हुआ नहीं, पर उनकी चेतना जागृत हुई, उन्होंने सब कुछ भगवान को दे दिया। सो दैट इज शरणागति, दैट इज आत्मनिवेदन। तो इट्स एन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इस ये जितना जल्दी जागृत हो जाए भक्त का जीवन उतना सफल है। और वाकई में हम प्रयास ही इसीलिए कर रहे हैं कि हम भगवान पर पूरी तरीके से शरणागत हो जाएं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। Okay, thank you so much. So I have a question, just doubt. जो टाइमिंग है हमारा इस 8:30 बजे, ये ठीक है या फिर इसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, 8 बजे करना चाहिए? कितने भक्त लोग सोचते हैं कि 8 बजे करना ज्यादा अच्छा रहेगा? You can raise your hands. One, two, three, 4, 5. ठीक है, so out of 35, 5 think 8 बजे so that means 30 think 8:30 बजे. Okay, majority is with 8:30, so we'll continue with 8:30 only. Thank you so much. So I'll stop here. बहुत बहुत धन्यवाद, and stay home, stay safe. आप सभी अपना ध्यान रखिए और मॉर्निंग मंत्र मेडिटेशन सेशन में आइए। अभी फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश हमें श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी का संग प्राप्त हो रहा है 2 दिन से, और आने वाले 2 दिन और प्राप्त होगा। इसलिए जो लोग भी थोड़ी सी ढील पुल कर रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं, वो सब आइए, सौभाग्य को प्राप्त कीजिए महाराज के संग में। ज़्यादा दिन सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, सो प्लीज कम इन मॉर्निंग मंत्र मेडिटेशन सेशन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंद।